गुड मॉर्निंग क्लास 2। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पार्ट 2 हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में हमने भाषा के बारे में जाना था, लिपि और व्याकरण के बारे में, है ना। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला। बच्चों देखिए, पहले तो ये वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की माला, जो वर्ण क्रमबद्ध तरीके से लिखे होते हैं, उन्हीं को वर्णमाला कहते हैं ना। जो वर्ण क्रमबद्ध, जैसे कि व्यवस्थित अ आ ई, इसी तरह पूरा व्यवस्थित रूप से जो लिखे होते हैं, उनका जो समूह होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर में सेब, किसकी पिक्चर है? सेब, इमली और घर की, है ना बच्चों। तो जब हम बोल रहे हैं सेब तो ध्वनि निकल रही है ना, सेब। इमली तो इसकी भी ध्वनि निकली। फिर आता है घर, तो ये जो बनी है पिक्चर, जब हम इसे बोल रहे हैं तो एक ध्वनि निकल रही है ना। अब इस ध्वनि को लिखने के लिए हमको अक्षर चाहिए ना। तो फिर बच्चों इसी को कहा जाता है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके, वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अब जो अक्षर है इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये बहुत छोटे होते हैं। तो जो हमारी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई, जो भाषा है हम लोगों की उसकी सबसे छोटी इकाई ये वर्ण या अक्षर हैं, जो अ आ ई क ख ग घ अंग, ये सब सबसे छोटे हैं। बहुत ही छोटी इकाई है इनकी, हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। तो जो ध्वनि निकलती है, जो भी हम बोलते हैं, उसको लिखने के लिए हमें अक्षरों की जरूरत पड़ती है ना। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये समझ में आ गया ना। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? 52, 52। कितने होते हैं? 52। चलिए आपको ये बता दिया। अब चलिए ये जो 52 होते हैं हिंदी वर्णमाला में अक्षर, तो इन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं, अ से औ तक। और अंग आहा क्या होते हैं? ये होते हैं अयोगा। क्योंकि इन्हें अयोगा इसलिए कहा जाता है, ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। अंग आहा, इसलिए इनको अयोगवा कहते हैं। और अ से औ तक स्वर होते हैं। बच्चों बताइए, स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इनके उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो मुंह के किसी भी भाग को टच नहीं करती है। जैसे कि मुंह में आपके दांत हैं, तालू है, तो ये कहीं भी टच नहीं करती है। इसके उच्चारण में ये स्वतंत्र होते हैं। जब इसका उच्चारण होता है तो जो वायु है हमारे फेफड़े से जब निकलती है तो वो कहीं और नहीं टकराती है, वो सीधे बाहर निकलती है ना। तो एक बार इसको पढ़ करके देखिए, आ ई उ री ए ओ औ, अंग आहा। तो देखिए इसको बोलने में आपकी जीभ कहीं और भी, कहीं किसी और मुंह के अंदर किसी भी भाग से टकराई है, छुई है नहीं की ना। तो इसका मतलब है कि स्वर वे होते हैं, स्वर, अब पूछा जाए स्वर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। अब चलिए व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन के उच्चारण में बच्चों स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो स्वर की आवश्यकता पड़ती है, और व्यंजन के उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो हमारे मुंह के और भी भागों को छूती है, जैसे कभी दांत को छूती है, कभी तालू को छूती है। तो इनके उच्चारण में हमको, व्यंजन के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता पड़ती है। देखिए क ख जो व्यंजन है, पढ़ के देखिए आप। क, आ की ध्वनि आ रही है ना इसमें, क ख
देखिए लास्ट में अ की ध्वनि आ रही है। आपको याद होगा जब आप KG 2 में मुझसे पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये सिखाया था। अब आप भूल गए होंगे, आप सेकंड में आ गए। तो एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि व्यंजन के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता पड़ती है। और देखिए इनके उच्चारण में जो छोटा वाला है वो आ रहा है। जब क है तो क के नीचे जब हलंत लगा देते हैं तो वो पूरा क नहीं होता है। उसमें जब हम छोटा अ मिला देते हैं तो वो पूरा क। देखिए आ रहा है, ख। फिर दूसरा भी अक्षर पढ़िए, च, छ। इन सब में देखिए आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि व्यंजन का जो उच्चारण है, व्यंजन है, वो बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकते। तो इसलिए व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों। अब देखिए व्यंजन 33 है, क से लेकर के ह तक, है ना। क से ह तक 33 व्यंजन है। और फिर इसके बाद है छत्र ज्ञ श्र। तो छत्र ज्ञ श्र ये होते हैं, इनमें ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है ना बच्चों। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, व्यंजन में आपके लिखा हुआ है क वर्ग, क ख ग घ ङ, ये हो गया क वर्ग। ट ठ ड ढ च छ ज झ इया, ये हो गया च वर्ग। ट ठ ड ढ ड़, ये हो गया ट वर्ग। इसी तरह त थ द ध न, ये भी त वर्ग हो गया। प प ब भ म, ये हो गया प वर्ग। अब इसके बाद है य र ल व, ये अंतस्थ। इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ। इसको अंतस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। जो ये है ना, य र ल व, ये है अंतस्थ। ये 4 हैं और इनका उच्चारण जो है वो स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। इनके उच्चारण में जो है जीभ, तालु, दांत, होंठ सबका स्पर्श होता है ना। परंतु ये जो स्पर्श है वह पूरा नहीं होता है। ठीक है। अब इधर देखिए, ये ऊष्म व्यंजन है, श, श और स, ह। तो ये कौन से हैं? ऊष्म। इनके उच्चारण में, इनका जब उच्चारण करते हैं तो वो वायु जो है वो टकरा के मुंह में टकरा करके ऊष्मा, गर्मी, ऊष्मा होती है, गर्मी पैदा करती है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन, है ना बच्चों। फिर आप देखिए इधर आपका है छत्र ज्ञ श्र है और ये अयोगवा। अयोगवा लिखा हुआ है ना। अयोगवा ना तो स्वर होते हैं और ना ये व्यंजन होते हैं। अंग अह, ये अयोगवा है। ये क्या है कि ये तो ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, है ना। अब ये जो अतिरिक्त 2 व्यंजन होते हैं, ये ड और ढ। ड के नीचे भी बिंदी लगा दिया जाता है ना। इधर देखिए अतिरिक्त वर्ण, ये संख्या में 2 हैं। ड के नीचे बिंदी लगाई और ढ के नीचे भी बिंदी लगाई। ठीक है, पेज नंबर 16 पे देखिए। तो इससे क्या होता है कि ये अतिरिक्त व्यंजन बन गए। ड और ढ के नीचे जब हमने बिंदी लगा दी तो ये 2 अतिरिक्त व्यंजन बन गए। और इनसे भी और शब्द बनते हैं, जैसे कि ड के नीचे जब बिंदी लगाई तो सड़क, फिर ढ के नीचे बिंदी लगाई तो पढ़ना, कढ़ाई, भेड़। ये देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है। और संयुक्त व्यंजन भी लिखा है छत्र ज्ञ श्र। इसमें देखिए छ किससे मिलकर बना है? क और श से। और फिर त्र किससे? त और र से। ज्ञ किससे बना है? ज और इया से। और श्र किससे बना है? श और र से। ठीक है। तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपनी बुक में। और जो इसकी एक्सरसाइज अभ्यास कार्य है बच्चों, ये आप खुद से करेंगे और मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको लिख करके दूंगी कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। फिर वर्णमाला को, वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो बताएंगे 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। फिर पूछूंगी स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती।
स्वर 11 होते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, ठीक है। और व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज बस आप इसको अच्छे से फिर से एक बार रीड करिए और जिसका अभ्यास कार्य है वो कर लीजिएगा। मैं प्रश्न उत्तर आपको करवाऊंगी। ओके बच्चों, ओके, हैव अ नाइस डे।